जिस कुरान के आयत की बात कर रहा है, इस आयत में कहा जा रहा है कि और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। यानी कि इस अल्लाह को ये भी नहीं पता कि रात और दिन का चांद से कोई लेना देना ही नहीं है, बेशक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। और सूरज और जो दिन और रात है ना, कि इसकी अलग तकलीफ कर रहा है और सूरज चांद की अलग तकलीफ कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि उसी सूरज की वजह से रात और दिन महसूस होता है, वरना रात और दिन होती नहीं है। बात करने का तरीका होता है। अच्छा, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले, बात करने का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मैं छत पे आया हूँ तो मैंने ये देखा है, इस पानी के अंदर ये कीड़ा पड़ा हुआ है, पता नहीं कब से। आई डोंट नो ज़िंदा है मर गया है, जब तक अल्लाह ना चाहे। शोबदेबाज, झूठे, ड्रामे मक्कार, फ्रॉडिये वो मुर्दों को ज़िंदा नहीं कर सकते। मुर्दों को अल्लाह ही ज़िंदा करता है, उसकी परमिशन के बगैर मुर्दे ज़िंदा नहीं होते। दुनिया में ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम को तो छोड़ो, अल्लाह के ख़िलाफ़ दिन रात बकवास करते हैं, ख़ुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं। उनका ये दावे होते हैं, कहते हैं कि सूरज और चाँद को बनाने वाले को पता ही नहीं कि दिन और रात कैसे आते हैं। वो ये जो कीड़ा मेरे हाथ पे पड़ा है ना, वो इस कीड़े तक को बना नहीं सकते। ये उनकी इल्म की औकात है, अपनी सारी साइंस के बावजूद, जिसके वो प्रचार कर रहे हैं बैठ के। अल्लाह ने ये कीड़ा पानी से बनाया था, पानी से। ये पानी में ही डूबा हुआ मिला, पानी में ही डूब के मरा, पानी में ही डूबा, पानी में ही मरा, पानी से ही बना। तो क्यों मर गया? पानी से बना था, पानी में ज़िंदा रहना चाहिए था ना, पानी में जाके ही मर गया। तो अल्लाह के ख़िलाफ़ जब बकवास करता है कोई, एक्स मुस्लिम समीर की वीडियो पर जो देखा, ये एक दावा करता है कि अल्लाह को पता ही नहीं है दिन और रात कैसे चलते हैं, सूरज कैसे चलता है। अच्छा, इसके बाप ने सूरज और चाँद बनाया था, ये अल्लाह के बारे में बातें कर रहा है। इसके चाचा ने सूरज और चाँद बनाया था, ये दिन और रात इसका मामा कंट्रोल कर रहा है। ये जो है सूरज, अभी मैं दिखाता हूँ ना, मैं तो रियल वर्ल्ड के अंदर हूँ, रियल वर्ल्ड में बात करता हूँ। एक्स मुस्लिम समीर की पूरा ख़ानदान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, ये मुकाबला नहीं कर सकता, इसके चाचा मामा ताया मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो आसमान के ऊपर ही इस वक्त जो काला बादल आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये जो सारे बादल यहाँ छाए हुए हैं, और ये जो सूरज इनके पीछे, ये बादलों को हवा में कौन लेकर आया है? ये जो यहाँ पे फिज़िकल ट्री बना हुआ है अल्लाह के नाम का, ये किसने बनाया? इसके बाप ने बनाया है। बातें करता है बैठ के, अल्लाह के ख़िलाफ़ भौंक रहा है। और ये बादल के टुकड़े जो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, ये मेरे सर पर ये जो बादल के टुकड़े इस वक्त हैं, तो ये तो अल्लाह ने बनाए हुए ना, इसका सबूत भी मौजूद है मोहम्मद ज़ीशान रशद चैनल पर। और इसी ज़मीन पर, इसी ज़मीन के ऊपर कितने माइकल डेमोस्ट्रेट किए, मैंने भी डेमोस्ट्रेट किया अल्लाह की मदद से, कि बादलों को अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह ने कितने सिग्नेचर्स करके दिखाए इन बादलों के थ्रू अपने नाम के। इसके बाप के नाम के किए हैं, इसके नाम के किए हैं कभी? अगर ये कहता है कि भाई ये सूरज और चाँद को अल्लाह ने नहीं बनाया और अल्लाह को पता ही नहीं है कुछ, तो इसको अगर ज़्यादा पता है तो सूरज और चाँद को बंद कर दे, बुला ले दुनिया अपनी ज़मीन के सारे साइंसदानों को। मैं कहता हूँ एक्स मुस्लिम समीर को, बुला ले तू अपने सारे साइंसदानों को, और सूरज और चाँद को बंद करा के दिखा, अगर तू सच्चा है अल्लाह के मुकाबले पर। आजा, मैं भी देखता हूँ तू कितने पानी में, मैं देखता हूँ ना तू कितने पानी में हो, तेरी ज़मीन के सारे साइंसदानों का इल्म कितना है अल्लाह के मुकाबले पर। तुम लोगों को अल्लाह के ख़िलाफ़ बकवास करने में कोई लिहाज नहीं है। तुम लोग किस बात की इज़्ज़त के फिर कायल, किस बात की इज़्ज़त के हकदार हो मेरी नज़र में? फिर जब तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे अल्लाह को, तुम अपने से मामूली समझते हो। तुम्हारी औकात क्या? दो कौड़ी के इंसान, नुत्फ़े के बने हुए, पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझे बनाया था, तेरी माँ के पेट से निकाला, तो आके अल्लाह के ख़िलाफ़ भौंकेगा कि उसको पता नहीं है ज़मीन और आसमान कैसे चलते हैं, और सूरज और चाँद कैसे चलते हैं, और ये दिन और रात कैसे काम करते हैं। अबे तू सूरज और चाँद को बंद कर आगे दिखा दे, और बुला अपनी ज़मीन के सारे साइंसदानों को, बुला ले अपनी ज़मीन के सारे गैर मुस्लिमों के मज़हबी पेशवाओं को, रूहानी पेशवाओं को, जादुई पेशवाओं को और साइंसी पेशवाओं को, और उन सब की मदद ले ले, और सूरज को ही रुकवा के दिखा दे। ये दिन और रात सूरज बंद करवा, सूरज को ख़त्म कर दे, फना कर सूरज को, ख़त्म कर दे सूरज को, फिर दिन और रात का निज़ाम चला के दिखा। मैं इस्लाम छोड़ने को तैयार हूँ, इस बात पे करके दिखा तू, तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तेरी मौत का वक्त आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से ही, और उसी के फरिश्ते तेरी रूह निकाल के तुझे जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे अगर तू कुफ्र पे गया। ये जो तू गुमराह करने में लगा हुआ है ना दुनिया के इंसानों को अल्लाह के ख़िलाफ़, तुझे कुरान की आयतें पढ़ता है, कुरान के हवाले से पढ़ता है, तुझे तो इतना भी नहीं पता कि अल्लाह ने इंसानों को उनकी माँ के पेट में बनाया था, तुझे भी तेरी माँ के पेट में बना के निकाला था।
तुझे पता है इस बात का? बड़ा तो कुरान के रेफरेंसेस देता है टीवी चैनल्स पे बैठकर, तुझे तो ये भी नहीं पता, तो इतना जाहिल है। कुरान के अंदर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 78, चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 77, पढ़ ले इन आयत को और देख ले आया अल्लाह की प्रैक्टिकल्स जो उसने नौ मौलूद बच्चों के मुंह से अपने नाम की गवाहियाँ दिलवाई हैं। तुम्हारे बाप के नाम की गवाहियाँ दिलवाई हैं, तुम्हारे मामा की गवाहियाँ दिलवाई हैं, तेरे नाम की गवाहियाँ दिलवाई हैं। बात करता है अल्लाह के हवाले से। तू अपना अपनी कुदरत से, अपनी पावर से बना ले दुनिया की औरतों के पेट के अंदर बच्चे और उनसे अपना नाम बुलवा के दिखा दे। चल करवा के दिखा। हाथ मत लगाना किसी औरत को, ठीक है? अल्लाह किसी औरत के पास आके हाथ नहीं लगाता, कुछ भी नहीं होता। वो अपनी कुदरत से कर रहा है काम, तू करके दिखा। और अपनी मदद पे और अगर मसला है तो सारे साइंसदानों को भी बोल, वो भी ऐसा करके दिखाए। अपने सारे गैर मुस्लिमों को, जो तेरे दोस्त यार है ना, साथी, जो तुम सब मिलकर अल्लाह के खिलाफ भौंक रहे हो, तो तुम सब भी आ जाओ और अपनी कुदरत इस्तेमाल करो। अपनी जगह से ना जाना कहीं पर। हाँ, किसी औरत से मुलाकात ना करना, वो सेक्सुअल प्रोसीजर मत करना, वो सेक्सुअल प्रोसीजर है। मैं तो यहाँ पे क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। तुम करके दिखाओ, तुम बना के दिखाओ एक बच्चा बना के दिखाओ। अबे तुम मच्छर का पर नहीं बना सकते अपनी कुदरत से? अल्लाह अपनी कुदरत से मच्छर क्या करोड़ों लाखों अरबों मच्छर बना रहा है ज़मीन के ऊपर। ये तुम लोगों के इल्म की औकात है। जो सूरज और चांद की क्या बात कर रहे हो? सूरज चांद को तुम्हारी ज़मीन का किसी का बाप कंट्रोल नहीं कर सकता अल्लाह के मुकाबले पर। वो सूरज को मगरिब से भी निकाल के ले आएगा, क़यामत भी आ जाएगी और तुम सबको तुम्हारी इबरत का निशान बना के दिखाएगा औकात। अगर तुम कुफ्र पर मरे और तुम आके ये कहते हो कि अल्लाह को पता ही नहीं है दिन और रात कैसे चलते हैं, सूरज और चांद की वजह से दिन का और रात का इंतज़ाम चलता है या नहीं चलता, तो तुम चला लो। आओ चला के दिखाओ। बेटा बातें करना बच्चों का खेल होता है। मैं हूँ प्रैक्टिकल दुनिया का प्रैक्टिकल मुस्लिम। मेरे सामने प्रैक्टिकल चीज़ें चलेंगी, तुम्हारे मुंह के फायर नहीं चलेंगे। तुमने अल्लाह पे रख के एतराज़ कर दिया, बकवास कर ली, उसका जवाब देने के लिए आ गया अल्लाह का एक बंदा, अल्लाह ही के फजल से, तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, और तुम जैसे सारे गैर मुस्लिमों को भी उनकी औकात दिखाने के लिए कि तुम सारे पिदी और पिदी के शोर पे जिस अल्लाह के ख़िलाफ़ लगे हुए हो ना, उस अल्लाह से तो तुम्हारी मुकाबला करने की औकात नहीं है। मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ अल्लाह के फजल से। एक मुस्लिम ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी है, वो इतना फारिग नहीं तुम जैसों से आके लड़ाइयाँ करेगा बैठ के। उसके लिए मेरे जैसा बंदा ही काफ़ी है। तुम एक से नहीं निमट सकते, एक मुस्लिम से नहीं निमट सकते। तुम दुनिया के बाकी मुस्लिम सुरमाओं से क्या लड़ाइयाँ करोगे? अभी तक तुम जिनसे चींची का चूचू का मुरब्बा बने हुए हो, किताबों से बहस कर रहे हैं तुमसे, किताबों के अल्फाजों पर लड़ाइयाँ हैं तुम्हारी। तुम खुद किताबों के मोहताज हो। आओ, अगर इतना दम खम है तो आओ ज़रा ज़मीनों और आसमानों में तसर्रुफ़ात पे लड़ाई करते हैं। आओ ना, अपनी ताकतें शक्तियाँ दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कौन माई का लाल सूरज को कंट्रोल करता है, कौन सूरज को रोकता है, कौन चांद को रोक के दिखाता है। आओ, कितने हो? आ जाओ ज़मीन से जितने हैं सारे इंसान ले आओ, अपने सारे जिन्नात भी बुला लो, सारी साइंस भी बुला लो। सूरज को सिर्फ रोक के दिखा दो और चांद को भी रोक के दिखाओ। सूरज और चांद को मिटा दो, ख़त्म करो इनको, और दिन और रात का निज़ाम चला कर दिखाओ। करोगे? करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। पूछ लेना अपने बाप से, वो भी नहीं कर सकता, वो भी इनकार कर देगा। प्रैक्टिकल पे बात करना, ठीक है? अपने बाप से पूछना। तुमने अल्लाह के खिलाफ जिस लैंग्वेज में टून में बात की है ना बेटा, शुक्र करो, थोड़ा तमीज़ और रिस्पेक्ट में मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी जाहिल के बारे में बात कर रहे हो। तुम बहुत बड़े अक्लमंद हो, तुम्हारा बहुत इल्म है, तुमने ये कायनात बनाई है, तुम्हारे बाप की है ये कायनात। बकवास करते हो बैठकर, 21वीं सदी में बैठ के जहालत का मुरब्बा हो तुम लोग। बल्कि जाहिल भी बहुत सारे ऐसे हैं जो तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं, जो जाहिल हैं लेकिन अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जाहिल हैं लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तुम्हें तो किताबों का इल्म होने के बावजूद, तुम्हें तो साइंस का इल्म होने के बावजूद, तुम्हें तो इतनी डिबेट्स करने के बावजूद भी इतनी जहालत है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें शऊर नहीं है इस बात का कि अल्लाह है जो एक पानी के ज़रिए जानदारों को बना रहा है। अल्लाह है जो पानी के ज़रिए बनाए हुए जानदारों के ऊपर अपने नाम के सिग्नेचर्स कर के दिखा रहा है। अल्लाह है जो अपने क्रिएचर्स को बना के उनसे अपने नाम की गवाहियाँ दिलवा चुका है। तुम्हारे दोस्त यार गैर मुस्लिम जो है, इनके झूठे खुदा थोड़ी कर पा रहे, इनके झूठे खुदाओं ने थोड़ी बनाई है मखलूक। इसलिए वो झूठे माबूद, झूठे खुदा, झूठे मसनूई आर्टिफिशियल गॉड्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स ना कोई पानी से क्रिएचर बना सकते हैं, ना पानी के बनाए हुए क्रिएचर्स पे अपना नाम लिखना तो बड़ी दूर की बात है, उसकी तो नौबत ही नहीं आ सकती ना। तो वो बना नहीं सकते, तुम रोक नहीं सकते, तो तुम लोगों की औकात है क्या इस ज़मीन पर? चूचू के मुरब्बो,
ये है तुम लोगों का इल्म, इस इल्म पर उछल रहे हो तुम लोग। अबे नुतफ़े से तब्दील कर देता पूरा इंसान के अंदर, वो पानी के टपका, एक शर्मगाह से टपके हुए कतरे को इंसान में तब्दील करता है अल्लाह। एक अंडे के अंदर उस जर्दी को, उस पानी को, जो कुछ भी होता है उसको तब्दील करता है परिंदों में, चूज़ों में, शाहीन में। और पानी के कतरों से, इन्हीं पानी के कतरों से कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ बनाता है वो। तुम्हारी औकात है बनाने की? बना के दिखा, आजा मैदान में। सूरज तो बहुत बड़ी बात है, सूरज रोकने के लिए तो तुम्हारी दुनिया के सारे इंसान नाकाम हो जाएंगे अगर आप ही जाओ मुकाबले पे, जो अल्लाह के मुकाबले पे लगे हुए तुम लोग। कुछ नहीं कर सकते तुम लोग सूरज का, तुम इस दिन और रात के इंतज़ाम को नहीं रोक सकते। ये अल्लाह के कंट्रोल में बेटा, हाँ उसी अल्लाह के कंट्रोल में जिसके फजल से मैं काम करता हूँ, जो मुझे अपनी निशानियाँ दिखा चुका है। और उन निशानियों के साथ हूँ मैं जिनको तुम्हारी ज़मीन के सारे इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकते। मैं उन निशानियों के साथ हूँ। तुम्हारी दुनिया का कोई प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, हुक्मरान, फौजी, पुलिस, आर्मी, वकील, जज और मजहबी, रूहानी, साइंसी, जादुई, पेशवा वगैरह, मैं तो कहता हूँ 7 अरब इंसान एक तरफ आ जाएं और तुम्हारे साथ जिन्नात भी शामिल हो जाए, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी कायनात की मखलूक़ात शामिल हो जाए इस काम में, इस मदद देने के लिए, कि वो सब मिलकर मुझे अल्लाह के वजूद पे शिकस्त देना चाहें और तुम्हारी मदद पर आएँ। अल्लाह के सिवा बता रहा हूँ, अल्लाह के सिवा जिसको बुलाना है बुला ले, तो तू और वो सब नाकाम हो जाएंगे। मैं वो चीज़ हूँ, हल्का बात ले रहा। और अभी तो ये एक है, अभी तो जितने भी तुम लोग हो ना जो कुछ काम कर रहे हो तुम लोग अल्लाह के ख़िलाफ़, तुम लोग अपनी हालत संभालने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। इंशाअल्लाह तुम्हें पता लगेगा किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम्हारी दुनिया के अंदर से तुम्हारे ही बहकाए हुए लोग तुम्हारी औकात देखेंगे। जब वो देख लेंगे ना कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह ने मुझे निशानियाँ दी है, अल्लाह ने मुझे अपना लेजेंड बनाया 21वीं सदी में, अल्लाह ने मुझे नाकाबिल शिकस्त बनाया 21वीं सदी में। जब वो देखेंगे कि तुम लोगों की औकात किस तरीके से बेनकाब हो रही है, किस तरह अल्लाह ने अपनी निशानियों के ज़रिए से मुझे तायद दी है, इस्लाम की सपोर्ट पे, इस्लाम की सच्चाई पे कैसे कैसे निशान ज़ाहिर किए हैं, और तुम लोगों के झूठे खुदाओं को, झूठे मज़ाहिब को कैसे एक्सपोज किया है, अल्लाह ने एक्सपोज किया है, अल्लाह ने बेनकाब किया है, अल्लाह ने शिकस्त दी है। हाँ फ्रंट पे मैं खेल रहा हूँ, फ्रंट पे मैं काम कर रहा हूँ, एफर्ट्स मेरे हैं। कोई तो होना चाहिए था ना, अगर वो वैसे ही सब कुछ कर देता तो मुंह उठा के कोई भी कुछ कह देता। किसी को होना ऐसा चाहिए सामने, मैं हूँ, मैं तो हूँ, और कोई हो ना हो मैं नहीं जानता, मैं हूँ, आ जाओ, आओ ज़रा सूरज रोको, ये करके दिखाओ बेटा, बाकी सब छोड़ो। सूरज को रोको, दिन और रात के इंतज़ाम को चलाओ, सूरज और चाँद को बंद करके दिन और रात का इंतज़ाम चलाओ। अगर तुम सच्चे हो, टाइम तुम्हें क़यामत तक का दे रहा हूँ, तुम्हारे पास सारे वसाइल, रिसोर्सेज, साइंसदान, सारे जादूगर, पेशवा सब मौजूद है, हुकूमतें मौजूद है, सारे वसाइल इस्तेमाल कर लो। ज़रा रोको चाँद और सूरज को, बंद करो, और ज़मीन और आसमान के अंदर ये ज़मीन पे, अब आसमान तो तुम्हारी औकात नहीं है, इसी ज़मीन के ऊपर जो चल रहे हो ना इतने से, कभी हवाई जहाज़ में बैठ के अपनी औकात देख लेना, पता लग जाएगी तुम्हारी दुनिया के इंसानों की और उनके घरों की औकात क्या है। तुम्हारी तो फिर भी कुछ नहीं है। तो चलो इस पर करके दिखाओ, जब कर लोगे तब बात करेंगे, ठीक है? फिर बात नहीं करेंगे, उसका एविडेंस पीयर रिव्यू करवाना। तुम्हें बड़ा पीयर रिव्यू का शौक होता है ना, हमारे गर्ल्स पे भी अल्लाह के पीयर रिव्यू कराओ। तुम्हारी दोस्त यार चेहरे चपाड़े लगे हुए होते हैं, हालांकि रियलिटी को पीयर रिव्यू की ज़रूरत नहीं होती। ये पीछे बादलों को पीयर रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, वो आंखों से ही नज़र आ रहे हैं बादल हैं, और ये कोई एआई का बना हुआ बैकग्राउंड भी नहीं है। अकल से भी एक इंसान समझ लेता है कि रियल वर्ल्ड में बैठ के फिर बात कर रहा हूँ, पीछे मेरा ही ये बैकग्राउंड नेचुरल बैकग्राउंड है, ये फेक बैकग्राउंड नहीं है। तो तुम्हारे वो जो दोस्त यार अंग्रेज़ है ना, वो बनाते हैं फेक बैकग्राउंड, वो बनाते हैं हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर फेक बैकग्राउंड। लेजेंड ये काम नहीं करता फजूल किस्म के, वो जिन निशानियों को दिखाता है अल्लाह की, वो रियल ही होती हैं। इसलिए तुम लोग बेबस हो जाओगे, इसलिए तुम बेबस रहोगे। तुम सूरज चांद तो बड़ी दूर की बात है, तुम तो निशानियों को शिकस्त नहीं दे सकते, तुम रोकोगे क्या सूरज को? फिर भी हुज्जत पूरी करने के लिए तुम्हें मैंने एक दे दिया टास्क, अगर कर सको और गट्स हो तो बुला लेना अपने माँ बाप को भी, दोस्त यार को भी, अहबाब को भी, रिश्तेदारों को भी, हुकूमत को भी, फ़ौजियों को भी, साइंसदानों को भी, आर्मी को भी, पुलिस को भी, जिसको बुलाना बुला ले यार, लेकिन सूरज को रोको। एक सूरज तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। दुनिया के अंदर मुजरिमों को तो काबू कर लेते हो ना, जेलों में डाल देते हो, मुंह बंद करा देते हो। आओ सूरज का मुंह भी बंद करा के दिखाओ, इसकी गर्मी तपिश ये रोग रुकेगी ना, सब बंद हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, सूरज ही ख़त्म हो जाएगा तो खेल ही ख़त्म यार, ख़त्म। अब तुम साबित कर दो कि अल्लाह ने दिन और रात और सूरज और चाँद के ज़रिए ये सारा सिस्टम नहीं बनाया। प्रैक्टिकल से करो, लेकिन ठीक है, अल्लाह ने प्रैक्टिकल बनाया है, प्रैक्टिकल तौर पे दिखाया है, प्रैक्टिकल सिग्नेचर्स किए, तुम उसके बनाए हुई चीज़ों को बंद कर दो। जब बंद कर लोगे
तुम ऑटोमेटिकली विनर डिक्लेयर हो जाओगे। जब तुम विनर हो जाओगे तो मैं दीन इस्लाम छोड़ दूंगा, ख़त्म हो गई बात। सूरज तुम्हारे सामने मौजूद, ज़मीन पर रोज़ निकलता है। जिस दिन ये बंद कर दोगे सारी दुनिया को पता लग ही जाएगा, ठीक है। कोई अखबार में ऐड देने की भी ज़रूरत नहीं है, या गली मोहल्ले की तो खबर नहीं है ना कि दुनिया को पता नहीं लगेगी। जिस दिन सूरज बंद कर दोगे उसी दिन पूरी दुनिया देख लेगी सूरज तो ख़त्म ही हो गया। आज तो सूरज ही नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी चाँद ही नज़र नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? और दिन और रात भी चल रहा है। बस उस दिन मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ जी, एक्स मुस्लिम समीर ने और उसके चेले चपाटों ने, बल्कि सारे गैर मुस्लिमों ने मिल के जो कुछ है ना ये काम कर दिया, ठीक है। सीधी सी बात है, तुम्हारी दुनिया के सारे गैर मुस्लिम क़यामत तक के लिए नाकाम ही रहोगे इस मामले में। अल्लाह हू अकबर।